9 नवंबर 2020 को चंडीगढ़ इंटेक के आह्वान पर चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन ने प्रशासन व केंद्र सरकार, मजदूर और कर्मचारी विरोधी जेम पोर्टल और ठेकेदारों की तानाशाही और हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ हजारों कच्चे पक्के कर्मचारियों के साथ चंडीगढ़ सचिवालय का घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को भारी पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया। चंडीगढ़ इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष नसीब जाखड़ और महासचिव कन्हैया लाल ने कहा कि जेम पोर्टल और ठेकेदारों की मनमानी से सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और आए दिन कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है या फिर 15 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है, जो कि इंटेक ने बार बार उच्च अधिकारियों को सबूत के साथ शिकायत भी दी है और सांसद किरण खेर के वायदे अनुसार कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। मैं नसीब जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ इंटेक। देखिए, हमारा संगठन पहले से ही कर्मचारी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के संघर्षरत रहा है। हमने 3.25 महीने की लगातार चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन और इंटेक के बैनर तले भूख हड़ताल करी, बड़ी बड़ी रैलियां करी, किरण खेर का घेराव किया और सभी विभागों के एचओडीओ के पुतले फूके गए, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं लेती है। उसके विपरीत हमारे जो कच्चे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको आए दिन बिना नोटिस के ठेकेदारों द्वारा निकाल दिया जाता है या उनसे 15 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है नौकरी पर रखने के लिए। ऐसी घटिया और तानाशाही सरकार के हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर बैकफुट पे नहीं आती है तो आने वाला समय हमारे लिए, आपके लिए बहुत खराब होगा, ये देख लेना। देखे, 14-15 हजार की नौकरी में जो कर्मचारी काम करता है उसको 3-3, 4-4 महीने लेट सैलरी नहीं मिलती और लॉकडाउन का बहाना बना करके हमारे कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। 7-7 महीने, 8-8 महीने जिसको अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड के दौरान जिसने ड्यूटी की है उन कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लंबित पड़ी जो प्रमोशन है वो नहीं हो रही है। चंडीगढ़ में जो सीटीयू है, सीटीयू विभाग को निजी हाथों में देने की सरकार की मंशा है। अभी प्राइवेट बस ठेके पे लेने की बात हो रही है, लेकिन जो दूसरे विभाग है उनमें भी ऐसा ही है। मिड डे मील वर्कर है, उनको टाइम पे 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और जो एजुकेशन के जो चौकीदार हैं उनको 8 घंटे की बजाय 18-18 घंटे उनसे ड्यूटी ली जाती है। मतलब चारों तरफ हाहाकार है और इस सरकार और प्रशासन से मैं ये कहता हूं कि किसान दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। अगर हालात ऐसे रहे तो हमारे को भूखे मरने के लाले आ जाएंगे जब तक हमारे मजदूर और कर्मचारी को टाइम पे पैसा नहीं आएगा या उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरी बात, माननीय किरण खेर ने सत्ता में आने से पहले हमारे को वादा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और आउटसोर्स जो ठेका प्रथा वाले जो कर्मचारी है उनके लिए एक सिक्योर पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन उस बात से भी हमारी माननीय किरण खेर बैकफुट पे है और समस्या समझाने का नाम नहीं लेती। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे आंसू पहुँचने का भी कोई काम नहीं करता है। ये मतलब हिटलरशाही और तानाशाही सरकार से प्रशासन और सरकार चली हुई है। अगर ये बैकफुट पे नहीं आते और समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में आंदोलन और तीखा किया जाएगा। देखिए, आज हमारे इंटेक से जो एफिलिएशन है, फेडरेशन से जो एफिलिएशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सीटीयू डिपार्टमेंट है, 32 हॉस्पिटल के जितनी यूनियन है, पब्लिक हेल्थ की है, नर्सिंग स्टाफ की है, सिक्योरिटी गार्ड की है, एमओएच के जो सफाई कर्मचारी साथी है, तमाम जो जन सुविधा वाले हैं, सबको मिलाकर के आज म्यूजियम वाले हैं, सबको मिलाकर के 40 से 45 संगठन आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज हमारे सीनियर हैं चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के प्रधान चरणजीत ढिंडसा जी है, रंजीत मिश्रा जी हमारे पास मौजूद है और यूथ इंटेक के जो प्रधान है धर्मेंद्र सिंह हमारे बीच में खड़े हैं। कन्हैया लाल जी जनरल सेक्रेटरी है इंटेक के और फेडरेशन के एडवाइजर भी और तमाम लीडरशिप जो पहुंचना अभी जिनका बाकी है वो आ रहे हैं। तमाम पूरे चंडीगढ़ के कोने कोने से कर्मचारी। लेकिन यहाँ पे जाने की ज्यादा जल्दी लगी होती है।
देखिए, आज हमने गवर्नर साहब का को ज्ञापन दिया था और हमने चंडीगढ़ प्रशासन का सचिवालय का घेराव रखा हुआ है और एडवाइजर साहब की तरफ से एक संदेश भी आया है कि 12 तारीख को आपको मीटिंग के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन वो कितनी सच्चाई है कितनी की नहीं वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज हम सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अगर उससे भी समाधान नहीं होता है तो अगले आंदोलन की रणनीति भी जल्दी आपको बता दी जाएगी। मांग देखिए, सबसे पहली मांग हमारी ये है, जो आउटसोर्स और ठेका प्रथा के जो कर्मचारी हैं जिसको 10 से 15 साल नौकरी करते हो गए हैं उनको नौकरी करने दी जाए, उनको पदमुक्त ना किया जाए। ठेकेदारों द्वारा निकाल दिया जाता है या 15 से 20 हजार की मांग की जाती है। वो कहते हैं ऐसे ठेकेदारों को के खिलाफ एक्शन हो और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन। देखिए कि चंडीगढ़ प्रशासन कोर्ट की बात कह देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। जब उन्होंने फैसला 2016 में दिया था कि समान काम समान वेतन दीजिए, वो चंडीगढ़ के अंदर लागू नहीं है। चंडीगढ़ में अप्रैल 2020 से डीसी रेट जो बढ़ता है हर अप्रैल के अंदर, चंडीगढ़ में नहीं बढ़ाया जाता। मांग करते हैं कि डीसी रेट बढ़ाया जाए। जो विभागों में ठेकेदारी प्रथा है बंद करके विभाग अपने अधीन ले ले। दूसरा, जो अवैध वसूली हो रही है उसको बंद किया जाए। शिक्षा विभाग के जो मिड डे मील कर्मचारी है उनको कर्मचारी का दर्जा दे करके 8 घंटे की ड्यूटी लेकर के उनकी तनख्वाह 4000 से बढ़ा करके 15-16 हजार की जाए। और जो 8 घंटे की बजाय 18 घंटे सरकार काम ले रही है, नियमानुसार जो श्रम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं इनको 8 घंटे किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्थायी भर्ती नहीं हो रही है, सभी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि स्थायी भर्ती हो और जो लंबित पड़ी प्रमोशन है उनको तुरंत प्रभाव से प्रमोशन किया जाए और रिक्त पदों को भर्ती किया जाए। और दूसरा यह है कि सीटीयू का निजीकरण ना किया जाए। सीटीयू के अंदर जो 417 बसों की जो फ्लीट है वो 417 ही रहने दी जाए। प्राइवेट, कभी सरकार कहती है कि हम एसीओ प्राइवेट को दे देंगे, जैसे हरियाणा की तर्ज पे प्राइवेट ठेकेदारों को देने का काम करते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमने चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम करने के लिए भी तैयार हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे 26 तारीख को हम पूर्ण रूप से इंटक और फेडरेशन चक्का जाम रहेगा और पूर्ण रूप से सभी विभागों की हड़ताल रहेगी।